Hello, everybody. Welcome to Mystic World 1111. Do you think no contact is not working? अगर आप ये सोचते हैं कि आपके एक्स कभी वापस नहीं आएंगे तो आप ये वीडियो ज़रूर देखें। इसमें आपके लिए मोटिवेशन भी है, इसमें आपके लिए होप भी है और कुछ चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी जो कि आपको स्ट्रॉन्ग रहने में हेल्प करेंगी। अगर आप लोगों के जहन में ये चीज़ चल रही है कि नो कांटेक्ट वर्क नहीं कर रहा है आपके लिए, या आप ये सोच रहे हैं कि मेरी सिचुएशन में नो कांटेक्ट वर्क नहीं करेगा या वो इंसान कभी अब वापस मेरी लाइफ में नहीं आने वाला है, तो इस वीडियो को आपने ज़रूर देखना है। सबसे पहले तो ये चीज़ आपको सारे ही मोटिवेशनल स्पीकर्स बताएंगे और मैं भी अपने एक्सपीरियंसेस से आपको बता रही हूँ, और भी बहुत से लोग आपको बताएंगे कि नो कॉन्टैक्ट रूल इज़ योर ओनली चांस। देखें, सब कुछ तो आप खो चुके हैं। इस सिचुएशन को इस तरह से देखें कि आप ऑलरेडी इस कनेक्शन को खो चुके हैं, उस इंसान को जैसे आपने ऑलरेडी खो दिया है, तो अब आपके पास कुछ भी खोने के लिए नहीं बचा है। तो वाई नॉट टेक अ चांस ऑन नो कॉन्टैक्ट, राइट? अब आप चांस लेकर देखें और नो कॉन्टैक्ट रूल को अप्लाई करें, बिकॉज दिस इज़ योर ओनली चांस टू गेट देम बैक। अगर आप वापस उन्हें हासिल करना चाहते हैं ना, तो ये नो कांटेक्ट रूल आपका ओनली चांस है। और मैं आपको बता रही हूँ, ट्रस्ट करें, मोस्ट ऑफ द टाइम नो कांटेक्ट रूल वर्क करता है। इट वर्क्स लाइक मैजिक, इट वर्क्स। आई फील इन माई लाइफ इट वर्कड एवरी सिंगल टाइम। हर दफ़ा वर्क किया है नो कांटेक्ट रूल ने। इवन कि मैंने अपने इर्द गिर्द जितने लोगों को देखा, फिर जितने लोगों को मैंने बोला कि ये चीज़ अप्लाई करो, सबकी लाइफ में वर्क किया है। बहुत कम ऐसा रेयर होता है कि जहाँ पर वर्क नहीं करता है, और जब वो होता है उस पर भी हम बात करेंगे, राइट? बट सबसे पहले अपने जहन में ये बात डालें कि नो कांटेक्ट वर्क करता है। जहाँ पर आप डगमगाते हैं ना, आपकी उम्मीद डगमगाती है, आपने मुझे याद करना है कि मैंने आपसे बोला है कि वो आएंगे वापस। जब मैं आपसे ये कह रही हूँ कि वो वापस आएंगे, वो आएंगे वापस। इट वर्क्स अ लॉट, याद रखें, इट वर्क्स अ लॉट। और इसके ऊपर कोच ली एक बड़ी अच्छी मिसाल देते होते हैं आपके एक्स के वापस आने पर, कि इट्स जस्ट लाइक बेकिंग अ केक। कोच ली का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि ये बड़ा ज़बरदस्त यूनिक कंटेंट उन्होंने बनाया है। आप अगर चाहें तो उनका चैनल भी देखिएगा, बिंज वॉच कीजिएगा उस चैनल को, बड़ी आपको स्ट्रेंथ मिलेगी। मैंने वो चैनल देखा आज से आई थिंक 2 साल पहले, तो मैंने वो सारी चीज़ें अप्लाई की, वो सब रिज़ल्ट्स मैंने देखे उन चीज़ों के, और अब मैं आपके सामने बात कर रही हूँ। और वैसे भी थ्रू आउट मेरी लाइफ में मैं अननोइंगली नो कांटेक्ट रूल अप्लाई कर रही थी लोगों के ऊपर, और चीज़ें हो रही थी, रिजल्ट्स मिल रहे थे। और फिर कोच ली ने आके सेकंड कर दिया मेरी उन सारी चीज़ों को। इसलिए भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। डिस्क्लेमर मैंने अपनी एक वीडियो में दिया भी था नो कांटेक्ट रूल की, कि ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने वहाँ से भी ली है, मैंने और भी बहुत कुछ ट्राई किया, और उसके बाद आपको मैं ये इन्फॉर्मेशन हवा में नहीं दे रही हूँ, सारी चीज़ें टेस्ट मैंने की हुई हैं, तो मैं आपको दे रही हूँ। सो दे ऑलवेज कम बैक। और कोच ली ये कहते हैं कि इट्स जस्ट लाइक बेकिंग अ केक। आप जब किसी केक को बेक कर रहे होते हैं ना, तो एकदम से आंच तेज़ नहीं कर देते, ओवन को एकदम से तेज़ नहीं कर देते, बिकॉज इट टेक्स टाइम। अगर आप तेज़ कर देंगे तो वो जल जाएगा, कहीं कहीं से पका होगा, कहीं कहीं से कच्चा होगा, या अंदर से पका ही नहीं होगा, ऊपर ऊपर से जल जाएगा, राइट? इसी तरह होता है ना जब केक को बेक करते हैं। इसी तरह आपके एक्स के वापस आने का प्रोसेस होता है। तो टाइम जो है ना, वो प्रोसेस का हिस्सा है। टाइम जैसे जैसे बीत रहा है, इट्स नॉट वेस्टिंग, ये वर्क कर रहा है। जितना इसमें टाइम बीतेगा ना, उतना आपको फ़ायदा होगा, बिकॉज़ जितना टाइम बीतता है, लोग उतना ज़्यादा आपको मिस करते हैं, उतना ज़्यादा उनके अंदर श्योरिटी आती है आपके साथ रिकनेक्ट करने की। अट्रैक्शन का लेवल वापस ऊपर जाने में टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम। उन्होंने आपसे ब्रेकअप इसलिए किया था क्योंकि आपकी अट्रैक्शन ख़त्म हो गई थी उनकी नज़र में, तो वो अट्रैक्शन का लेवल वापस ऊपर जाने में इट विल टेक सम टाइम माय डियर। तो आप टाइम दें, टाइम प्रोसेस का हिस्सा है। और बैकग्राउंड में हर चीज़ हो रही है, हर चीज़ हो रही है। आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, बिकॉज़ आपको नज़र नहीं आ रहा है, बट चीज़ें हो रही हैं बैकग्राउंड में। उनके दिल में आपके लिए तड़प भी बढ़ रही है, आपकी याद भी आ रही है। डे बाय डे वो ये सोच रहे हैं कि आप इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए। डे बाय डे वो ये सोच रहे हैं, उनके दिल में फियर आ रहा है कि आपने कैसे बैक ऑफ कर लिया। आप तो उनको चेज़ करने वाले थे, अब आप चेज़ नहीं करें, शायद वो आपको खो सकते हैं हमेशा के लिए। डे बाय डे उनके दिल में आपके लिए तड़प बढ़ रही है, आपको नज़र नहीं आ रहा ये, बट इस पर बिलीव करें, फेथ के साथ चलें, वो इंसान वापस आएंगे। टाइम प्रोसेस का हिस्सा है, राइट? और फिर इस सारी सिचुएशन को ना आप इस तरह से भी देखें, क्या आप किसी ऐसे इंसान के साथ रहना चाहते हैं जिसने आपको बार बार रिजेक्ट किया?
क्या आप इस ऐसे इंसान के साथ रहना चाहते हैं जिसने आपको आपकी ज़ात के ऊपर क्वेश्चन करने पे मजबूर कर दिया कि मैं वर्दी नहीं हूँ, शायद मैं प्यार डिज़र्व ही नहीं करता, या मेरे प्यार में कमी रह गई। आप ऐसे इंसान के साथ रहना चाहते हैं जो बार बार आपको मिजरेबल फील करवाए, आपकी आंखों में आंसू दिलाए, बार बार आपको रिजेक्ट करे, या फिर आप उसी इंसान के एक बेहतर वर्जन के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं जो इंसान आपको मोहब्बत दे, आपको रिस्पेक्ट दे, आपको रिजेक्ट ना करे, आपकी वर्थ जाने, आपकी अच्छाई, आपकी प्योरिटी, आपके लव, आपकी एफर्ट्स को सराहे। आप डिसाइड करें आप किस इंसान के साथ रहना चाहते हैं, रिजेक्ट करने वाले के साथ या फिर उसके बेहतर वर्जन के साथ रहना चाहते हैं। सो अगर आप उस इंसान का बेहतर वर्जन देखना चाहते हैं तो स्टे स्ट्रांग, स्टे इन नो कॉन्टैक्ट रूल। आपने नो कॉन्टैक्ट रूल को नहीं तोड़ना है, जस्ट स्टे कमिटेड टू नो कॉन्टैक्ट रूल। आई एम टेलिंग यू वो इंसान वापस ज़रूर आएंगे, ज़रूर आएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो वापस ना आए। और अब उन लोगों के लिए बात मैं करने लगी हूँ कि अगर वो कभी वापस ना आए, अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी देख रहे होंगे जिनके एक्स को तीन साल हो गए हैं। अब मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आपने 3 साल वेट क्यों किया है, राइट? मैं आपको बहुत बुरी लगूंगी, मेरी बात आपको पसंद नहीं आएगी अभी, बट मैं सच बोलूँगी। देखें, 1 साल से ज़्यादा आप किसी को टाइम क्यों दे रहे हैं? मैक्सिमम 2 साल, मैक्सिमम, ये तो बहुत ही ज़्यादा हो गया ना। मेरी पर्सनल राय अगर आप लेंगे ना तो मैं 1 साल से ज़्यादा आपको कभी इंकरेज नहीं करूँगी कि आप किसी के लिए वेट करें। अपनी लाइफ को किसी के लिए होल्ड पर मत लगाइए, राइट? उस इंसान को चेज़ मत करें। अगर वो इंसान अभी तक नहीं आया ना, बीच में आपने गलतियाँ की थी। अगर वो इंसान 4 साल से नहीं आया, आपने उसको बहुत चेज़ किया था, इसलिए वो इंसान नहीं आया। आपने उस इंसान को हर तरह से अपनी लाइफ में लाने की कोशिश की थी, इसलिए वो इंसान नहीं आया। अगर आप उसको शुरू में ही नो कॉन्टैक्ट रूल कर देते, ब्रेकअप दे देते, तो वो इंसान आपके पास आ जाता। लेकिन आपने उसको दिखा दिया कि आप हमेशा चेज़ करेंगे, आप पागल रहे उसके लिए, इसलिए वो अब कभी नहीं आएगा। और जो कभी ना आए ना, तो समझ लें कि उसे आपसे मोहब्बत नहीं थी। इस बात को एक्सेप्ट कर लें कि उसे आपसे मोहब्बत नहीं थी जो कभी नहीं आया। बट अगर किसी के साथ आपका एक डिसेंट कनेक्शन रहा है, उसे आपने अच्छी मेमोरीज दी हैं, वो इंसान ज़रूर आएगा। अपने प्यार पर बिलीव करें। अगर आपको बिलीव है ना कि आपने उसे अच्छी मेमोरीज दी थी और वो इंसान ही है, एलियन नहीं है, वो ज़रूर आएगा आपकी लाइफ में वापस। और जो कभी ना आया, समझ लें वो आपका था ही नहीं, वो सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करने आपकी ज़िंदगी में आया था। ये आपका क्लोजर होगा। तो बात यह है कि ट्राई योर बेस्ट टू स्टे इन नो कॉन्टैक्ट, और आपके लिए ये एक विन विन सिचुएशन है। अगर वो इंसान आ गया, इट्स अ विन। अगर वो नहीं आया, अगेन इट्स अ विन। अगर वो नहीं आया, आप उसकी असलियत पहचान जाएंगे, और फिर इवेंचुअली क्या होगा कि आप एक स्ट्रॉन्ग इंसान होंगे। अल्टीमेटली होगा क्या, जब आप डे बाय डे उस इंसान से कांटेक्ट नहीं करेंगे, अपने आप को कंट्रोल करेंगे, आपके अंदर एक सेल्फ कंट्रोल आ जाएगा, इमोशनल कंट्रोल आ जाएगा, आप डे बाय डे स्ट्रांग होंगे, इवेंचुअली आप स्ट्रॉन्गर होंगे। फिर वो इंसान आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकेगा, वो क्या, फिर कोई भी आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकेगा। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में माहिर हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा, इसका सारा फ़ायदा आपको होगा। इट्स अ विन विन सिचुएशन, आपका नुकसान इसमें फिर भी नहीं होगा। इस सारी सिचुएशन को इस तरह से देखें। सो बिल्कुल भी नो कॉन्टैक्ट रूल को आपने ब्रेक नहीं करना। जिन लोगों को अभी 6 महीने हुए हैं, 2 महीने हुए हैं, और वो सोचते जा रहे हैं कि अभी तक कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा, कब करेगी, उसने मुझसे अभी तक बात क्यों नहीं की है, रिलैक्स रिलैक्स, ट्रस्ट द प्रोसेस, फेथ रखें, और डे बाय डे स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे आप। आपने नो कॉन्टैक्ट रूल को नहीं तोड़ना। ट्रस्ट मी, इट ऑलवेज वर्क्स, इट ऑलवेज वर्क्स। मैं तो यही कहूँगी, मेरे लिए तो हमेशा वर्क किया है। और जिनको मैंने देखा है, बहुत रेयर ऐसा होता है कि वर्क नहीं करता, बिकॉज़ वहाँ पर कहीं ना कहीं खोट होता है नीयत में किसी की। जहाँ पर खोट होगा ना, वो इंसान वापस नहीं आएगा। वो जो नहीं आ रहा ना वापस, समझ लें उसने आपसे मोहब्बत नहीं की थी, उसने सिर्फ आपको अपने मतलब के लिए रखा हुआ था, उसने आपसे टाइम, अपना दिल बहलाया था और टाइम पास किया था। याद रखिएगा, इससे क्लियर और मैसेज मेरा नहीं ख्याल कि कोई आपको देगा। मुझे नहीं पता आप हर्ट भी हो रहे होंगे मेरी इस बात से, बट मैं आपको सच बताऊंगी। सो अगर आप चाहते हैं अपने चांसेस डिस्ट्रॉय कंप्लीटली नहीं करना चाहते हैं उस इंसान के साथ, तो फिर नो कांटेक्ट में आपने रहना है। और फिर किसी स्पेशल ओकेजन पर आपने उनको विश नहीं करना है, चाहे दिवाली आए, चाहे ईद आए, कोई भी त्यौहार आ रहा है ना, उनका बर्थडे आ रहा है, आपका बर्थडे आ रहा है, आपने उनको विश नहीं करना है। आप उनको जब विश करते हैं तो नो कांटेक्ट रूल टूट जाता है। वो कहते हैं ओहो, ये तो अभी भी मेरे इंतज़ार में, इसको तो मेरा बर्थडे आज भी याद है, इसने नहीं जाना, इसने हमेशा मुझे चेज़ करना है। मत करें ऐसा अपने ऊपर जुल्म। आपने नहीं करना किसी को भी विश। जस्ट स्टे इन नो कांटेक्ट, स्टे स्ट्रांग। और उनके फ्रेंड से भी बात नहीं करनी है आपने, किसी से बात नहीं करनी है
गायब हो जाएं उनकी ज़िंदगी से। नो कॉन्टैक्ट का मतलब है नो कॉन्टैक्ट, कहीं से कॉन्टैक्ट नहीं करना, किसी भी तरह से नहीं करना, स्टे इन नो कॉन्टैक्ट। सो आई रियली होप कि यहाँ पर आपको कुछ मोटिवेशन मिली, कुछ चीज़ें आपके जहन में क्लियर हुई, आपको स्ट्रांग महसूस हुआ। आई रियली वॉन्ट कि आप लोग स्ट्रांग हों। ये सारा कंटेंट मैं इसलिए बना रही हूँ कि आपको इससे फ़ायदा हो, और जब होगा तो आपने मेरी वीडियो के नीचे आके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, ताकि बाकी लोग भी मोटिवेट हों और उनको भी फ़ायदा हो। सो हमारा अल्टीमेट गोल है आपको स्ट्रांग करना। इस बात पर हमेशा फोकस्ड रहिएगा। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को बढ़ाना, आपके इमोशंस को स्ट्रांग करना हमारा अल्टीमेट गोल है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।